गुरुवृक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषाहिमानं शशिखण्डबालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदजनालम् आदिनाथो गुरुर्यस्य गोरक्षस संयो गुरु मत्सीन्द्रं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुरुं गोरक्षं परमाचार्य योगमार्गप्रवर्तकं योगगम्यं समाधिस्थिं वन्दे गोरक्षनायकम् श्रीशिवं सिद्धनाथं च विचारनाथं सेदिदं ज्ञानयोगायुतं वन्दे श्रीगुरुभ्यां पुनः पुनः आदिनाथ शिवारम्भा शिवगोरक्षमध्यमाम् अस्मद्सद्गुरुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव। 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 नमः पार्वतीवते हर 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 महादेव शंभो। बोली श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री नवनाथ 84 सिद्धों की, श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, श्री श्री नवलेश्वर भगवान की, श्री उत्तमेश्वर भगवान की, श्री विवेकेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की,
श्री मेघनाथ जी महाराज की, श्री रतननाथ जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। हर 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 महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सबको मालूम है जो डेगाना तहसील नागौर जिला, जिसमें हिम्मतनगर गांव, अब वहीं बता रहे हैं कि शिवालय मेघनाथ जी का आश्रम, श्री नवनीश्वर भगवान के शिष्य हुए मेघनाथ जी महाराज। तो उन्होंने बता रहे यहाँ पर उनकी तपोस्थली, यहाँ बैठकर उन्होंने तपस्या की, और बड़े ही बता रहे हैं कि पुरुषार्थी थे, आलसी नहीं थे, प्रमादी नहीं थे, बड़ा पुरुषार्थ किया उन्होंने। क्या किया पुरुषार्थ? जनता की भलाई के लिए। आपके सामने ये जो तालाब है, उनका ही ये पुरुषार्थ है। बड़ा परिश्रम किया उन्होंने, तालाब खुदवाया। ये जो बता रहे हैं गौशाला है, ये जो बड़े बड़े पेड़ लगवाए, गौशाला खुलवाई, और भी उन्होंने जनता के हितार्थ भलाई के लिए बहुत काम किया, बहुत परमार्थ हितार्थ काम किया। तो ऐसे महापुरुष, उनका जो जन्मस्थली, आप सभी भक्त मातृशक्ति महापुरुष पधार करके जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं, तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि सत्संग का मातम विशेष है। जगह का विशेष मालूम होता है। जिस जिस जगह पर जो जो बता रहे हैं कि काम करते हैं, जो परमाणु उसके अंदर में मौजूद रहते हैं। जैसे बता रहे हैं कि 4 महात्मा थे, 4 महात्मा चारों साथ में रहते थे, और साथ में चलते थे। बड़ी घनिष्ठता मित्रता थी आपस में। एक बार किसी गांव में चले गए, वहां जाकर के बता रहे हैं एक धर्मशाला थी, वहां ठहरे रात को। तो चारों कोणों में महात्मा, संध्या का समय था, बैठ गए अपना आंख बंद करके भगवान का जप करने के लिए। तो चारों के मन में ये भाव आया कि मैं इसको मार दूं, वो कि मैं इसको मार दूं। चारों के अंदर भाव आया। तो चारों महात्माओं ने हरिओम तत्सत करके उठ गए, अपना अपना भाव सब बताया। मेरे मन में ये भाव आया, वो कि हमारे भी आया। तो ये जगह अच्छी नहीं है, चलो। अब आगे चले तो बड़ा धोरा था, बड़ा ऊंचा, वहां एक केर लगा हुआ था, वहां जाकर बैठे। तो वहां बता रहे बैठते ही स्वतः ही सहज मन स्थिर हो गया, और समाधि लग गई। रात भर जगह ही नहीं समाधि से, सवेरा हो गया। अब बता रहे हैं कि सवेरा हुआ तो गांव के लोग आ रहे थे, देखा उन्होंने कि ये महात्मा है, जाकर प्रणाम किया। तो महात्माओं ने पूछा, भाई सामने जो धर्मशाला है वहां कौन रहता था? तो गांव ने बताया कि वहां पर 50 साल पहले एक कसाई रहता था। वहां कसाई था, वो पशुओं का वध हत्या करता था। तो महात्मा समझ गए 50 साल पहले वो जगह, उसमें वो काम होता था। धर्मशाला बाद में बनी,
तो उसमें वो आज परमाणु है हत्या के, हिंसा के, मारो काटो बांटो का इसमें। फिर पूछा कि ये जो टिब्बा धोरा इसमें कौन बैठते थे पहले? 100 साल पहले एक महापुरुष थे यहां पर, वो यहां पर ध्यान लगाते थे, समाधि स्तर रहते थे। तो कह रहे 100 साल पहले आज भी वो परमाणु उसके अंदर है, ध्यान ज्ञान की सिद्धियों का वहां परमाणु है। तो कह रहे जगह का बहुत अंतर पड़ता है। तो ये तपोस्थली महापुरुषों की जो आप विराजमान हैं सब, तो यहां पर आकर के बता रहे हैं आप जैसा संकल्प करोगे वो आपका सफल हो जाएगा। चाहे बुरा करोगे चाहे अच्छा करोगे, पूर्ण होगा आपको। तो कह रहे हैं कि बुरा मत करना, अच्छा संकल्प करना। कह रहे हैं कि अलग अलग 3 है, गंगा पापम शशि तापम देने कल पतरु तथा पापम तापम देनेम च हरते साधु समागम। गंगा मैया बताना स्नान करने से पाप हरण करती है, और चंद्रमा ताप को मिटाता है, शीतलता ठंडी देता है, और कलपतरु दीनता को हर लेता है, दरिद्रता को। पर बताने तीनों एक ही काम करते हैं। महात्मा महापुरुष तीनों एक ही काम कर देते हैं। वो बताने पाप ही हरण कर लेते हैं, ताप भी मिटा देते हैं 3 प्रकार के, और दरिद्रता भी हर लेते हैं। तो पापम तापम देने से हरते साधु समागम। तो ऐसे साधुओं का समागम आपके समान सामने विराजमान है। बड़े बड़े सिद्ध मूर्ति सब ये जो विराजमान है, आप दर्शन कर रहे हैं इनका। तो कह रहे हैं इनके समागम से, इनके दर्शन से, इनसे भाषण करने से, इनका प्रवचन सुनने से आपका तीनों प्रकार के पाप ताप दीनता को हरण कर लेते हैं। पर आपका शुद्ध भाव होना चाहिए। आप देखो, एक कोई यात्री था, चल रहा था, बड़ा परेशान था, धूप तप रही थी भयंकर, लू चल रही थी। अब बता रहे हैं कि आगे देखा एक बड़ा झाड़ था, वहां चला गया। तो वहां बता रहे हैं संकल्प किया, कुछ ठंडी हवा लगी, संकल्प क्या किया कि ठंडा पानी मिल जाए पीने के लिए। तो सामने पानी की मटकी आ गई, ठंडा पानी, बढ़िया ठंडा पानी पिया। फिर इच्छा हुई, संकल्प किया कि भोजन मिल जाए अच्छा बढ़िया। तो सामने बता रहे हैं कि थाल पुरुषर आ गया, पाटा लगा, उसके अंदर में बढ़िया सब प्रकार के मिष्ठान नमकीन, बता रहे हैं दाल का हलवा भी है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, जो इच्छा उनके अनुसार सारा भोजन थाल आ गया। बढ़िया तरीके भोजन किया झट करके। अब इच्छा होगा ही कि अब थोड़ा विश्राम कर लें। तो सामने बता रहे हैं कि एक खटिया भी लग गई, मच्छरदानी भी लग गई, सब तकिया बिस्तर सब लग गए। अब सो गया। अब संकल्प हुआ कि कहीं शेर ने खा जाए, इतने शेर भी आ गया, खा गया। उसको पता नहीं है क्या वृक्ष है, ये कल्पतरु है। सत्संग कलतरु सकल कामना देत अमृत रूपी वचन के तीऊ ताप हर लेत। सत्संग कैसा है? कल्पतरु, कल्प वृक्ष जैसा ही है। तो इसमें बता रहे बैठ करके जैसा जैसा संकल्प करोगे, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करोगे, वो तुरंत आपको फल मिलेगा।
तो यहां आकर के शुभ संकल्प करना, पूरा संकल्प मत करना, किसी के प्रति भी अहित का संकल्प न करना। तो पहली बात है कि आप अपने गांव के, दोपहर में महाराज जी ने बताया था, भागवत करते हैं महाराज, जो अपन पानी पीते हैं तालाब का, बरसात का पानी, या जो पानी कुआ तो पानी खोते खा रहा है, तो पानी तो वही पीते हैं। अब बता रहे हैं इसके अंदर में आकर के अपनी जो भैंस है अंदर में घुस जाती है ना, वो तो घुसती, उसका स्वभाव है, वो तो घुसेगी, उसको तो बहुत गर्मी लगती है, इस लू बज रही है, इतनी ताप है, तो वो तो पानी देखते अंदर में घुसेगी और मल मूत्र भी करेगी, पानी सारा गंदा कर दी, उसमें कई रोग लगेंगे। तो आप सब गांव वाले वासियों को मेरा निवेदन है कि भैंस से अंदर में न घुसे, भैंस में न घुसे, आपकी भलाई, आपका हित होगा इसमें। क्योंकि बता रहे, सुबह बताया था दोपहर में इन्होंने, गौ माता गोमती और टोगड़ियों गणेश, और भैंस आप सब जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है, हा? तो इसलिए बता रहे हैं कि भैंस का दर्शन भी ठीक नहीं है, स्पर्श भी ठीक नहीं है, वैसे दूध भी अच्छा नहीं है, सत्व गुण नहीं है, उसमें रजो गुण है, उसमें तमो गुण है। गौ माता, उसका दूध महान पवित्र है, सत्व गुण है, इसका नियम से पी करके देखो। देसी गाय जो बता रहे हैं कि आजकल सब मिलावट होती है, अमेरिकन गाय है, जर्सी गाय है, वो गाय नहीं माना है, वो एक पशु है, पर गाय माता पशु नहीं है, वो पशु नहीं है, वो सबकी मां है। गौ माता बताना चलता फिरता मंदिर है, जितने मंदिर बाहर बने भगवान की मूर्ति के दो दो होगी, पर गौ माता के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उसमें आप दर्शन कर सकते। तो इसलिए गौ माता को विशेष महत्व दे, उनका ही बता रहे हैं दूध विशेष सेवन करे और गौ पालन करे, पर बता रहे हैं गौ पालन नहीं करते, भैंस को रखते हैं, अमेरिकन रखते हैं, जर्सी रखते हैं, दूध ज्यादा देती है वो, और दूध गाढ़ा होता, भैंस के घी ज्यादा आता है, इसलिए रखते हैं। हा? तो कह रहे हैं कि ये बुद्धि मलिन करती है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा आपका। आपको ये संकल्प करना पड़ेगा से कि गौ ही पालन करेंगे विशेष रूप से। ठीक है, भैंस पालो आप, कोई द्वेष नहीं उससे, पर गौ का विशेष महत्व रख करके अपने घर में खेत में रखो। ऐसा नहीं कि छोड़ दी उसको गौशाला में गला दो, महाराज जानेंगे आप ही संभालेंगे, ये ठीक नहीं है बात। तो ये आप पूर्ण संकल्प कर दो। एक तो संकल्प ये करना है कि तालाब के अंदर भैंस ने घुसे, दूसरा है कि अपने घर में, अपने गांव में, अपने खेत में गौ माता रखना जरूरी है। उसमें बता रहे हैं कि 10 गाय रखे, 20 रखे, आप रख सकते हो, आपको चारा भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा वहां, और अच्छा दूध मिलेगा, घी भी मिलेगा, आपके बच्चों की बुद्धि सत्व शुद्ध होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सब रोग दमन हो जाएंगे। इसलिए दूसरा संकल्प है गौ माता का पालन करना जरूरी है। तीसरा संकल्प बता रहे हैं कि जितने भाई लोग बैठे
उनके चोटी नहीं है। हिंदू मात्र के लिए चोटी होना जरूरी है। चोटी क्या होता है? दाढ़ी रखते हैं आजकल बच्चे मुसलमानों की जैसी, दाढ़ी रखते हैं, चोटी नहीं रखते कि ये है ना क्या, तो ये ठीक नहीं है। जैसे बता रहे भगवान के मंदिर पर शिखर बनाना, उसके उद्घाटन करना कल, अभी नया बना है तिलकनाथ जी ने। तिलकनाथ जी ने बहुत तपस्या की यहां पर, और बता रहे हैं कि पुरुषार्थी ये अपने बल शक्ति से इन्होंने काम किया है, और आपका भी सहयोग है पूरे गांव वालों का। आप भी बड़े सब सभ्य हो, इनकी सहयोग कर रहे हो, आपको भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आपका सहयोग चलता रहे। तो इसलिए ये शिखर से बता दूर से मालूम होता है कि भगवान का मंदिर है। दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं दूर से। जब शिखर नहीं बना था तो मंदिर है क्या है, और जिस मंदिर पर शिखर बनता है उस मूर्ति में तेज ओज सिद्धि आती, और वो बता रहे हैं कि जो दर्शन करता पूजन करता है उसको सिद्धि मिलती। जिस मंदिर पर शिखर नहीं बनता उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार अपना जो ये मानव शरीर है, अभी बैठा ना अपना, ये क्या है? देहो दिवाली प्रोक्ता स जीव केवला शिव। शरीर क्या है? ये दिवाली, जैसे भगवान का शिवाली, ठाकुर जी का जो मंदिर है देवाली, इसी प्रकार इसके अंदर हम बता रहे हैं जीव ही शिव रूप से विराजमान है। शिव ही जीव है। तज्जिद अज्ञान निर्माले सोहम भाव पूज्यता। तो उसकी पूजा कैसे करोगे? अहम सोहम भाव से उसकी पूजा होती विशेष रूप से। तो इसलिए बता रहे हैं या शिखा होनी अति जरूरी है। ऐसा लिखा है, राम सुखदास जी महाराज ने एक चोटी की पुस्तक बनाई है, देख लेना। तो उसमें लिखा उन्होंने, जिसके शिखा चोटी नहीं है उसको बता रहे आप जप करते हैं, पूजा पाठ दान करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो चोटी रखना अति जरूरी है। अब बता रहे हैं कि चोटी रखने से आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपका चोटी नहीं है, ऐसे कह सकते हो ना आप। तो चार आश्रम है, चार आश्रम में ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ तीन सकाम होते विशेष रूप से। तो इसकी कामना पूर्ण करने के लिए ही बता रहे जप किया जाता है, तप किया जाता है, दान पाठ पूजा। तो इसलिए इनके लिए चोटी रखना अति जरूरी है। और चोटी कब कटती है? जब संन्यास्त होता, संन्यास लेता, तब वो निष्काम, बिल्कुल उसकी कोई कामना नहीं रहे। तो इसलिए जब चोटी कटती, संन्यास लेते चौथे आश्रम में। इसलिए आपको चोटी रखना अति जरूरी है। दूसरा बता रहे हैं कि आप नील वस्त्र धारण करते, नील कपड़ा पहनते, नील रंग का त्याग करें। नील वस्त्र पहन करके जप तप पाठ पूजा किया सब निष्फल हो जाता है। तो इसलिए नीला वस्त्र धारण नहीं करे। और बता रहे भोजन आप कैसे कर रहे हैं। नशा करते हैं ना कई लोग, आप तो नहीं करते हैं। आप तो देवता हो। कौन से देवता हो? भूदेव हो, भूमि के देवता हो। और बता रहे हैं कि
नशा नाम ही नाश का है। तो 4 प्रकार के बता रहे भोजन में दोष बताए। सबसे पहले दोष बताए कि स्वभाव दोष, दूसरा बताया निमित्त दोष, तीसरा बताया आश्रय दोष, चौथा है सत्व दोष। तो स्वभाव दोष कह रहे हैं शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, लहसुन प्याज सलगम छतरा इत्यादि, ये स्वभाव से दूषित। एक बार आपने इसका भोजन कर लिया है तो आपको शुद्ध होने के लिए बता रहे चंद्रायण व्रत करना पड़ेगा। और चंद्रायण व्रत होता 1 महीने का। कह रहे हैं कि पूर्णिमा के बाद एकम से बता रहे पूर्णिमा को 16 ग्रास ग्रहण किया है और प्रतिपदा से के ग्रास घटाते जाए। अमावस्या के दिन पूर्ण निराहार और फिर अमावस्या के बाद प्रतिपदा से 1 ग्रास बढ़ाए तो पूर्णिमा को 16 ग्रास। ऐसे 1 महीने का चंद्रायण व्रत होता है। एक दिन जिसने खा लिया है उसकी शुद्धि के लिए बतानी व्रत करना पड़ता है। उपवास करे और सहन करे नीचे जमीन में, और बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करे और भजन करे, जप करे, तब शुद्ध होता है। एक दिन खाया और रोज खाते उसको कोई शुद्धि नहीं है। तो इसलिए तो संकल्प कर ले कि आज से मेरे को ये भोजन नहीं करना है। दूसरा दोष बता रहे हैं निमित्त दोष। भोजन तो अच्छा बना था, उसमें बाल गिर गया, केस गिर गया, चींटी गिर गई, मक्खी गिर गई, अथवा कुत्ते ने झूठा कर दिया, कौवे ने झूठा कर दिया, तो वो भोजन करने लायक नहीं रहा। तीसरा दोष बता रहे आशी दोष। बनाने वाले माई भाई कैसे थे, कैसे बता रहे अनाया है। तो कह रहे हैं कि जिस मायू को हाथ नहीं लगना भोजन बना दिया, अथवा बता रहे हैं कि भोजन करते समय नीला कपड़ा पहन करके, काला कपड़ा पहन करके भोजन बनाया जाता है। टीवी देखते देखते, फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए, बच्चों को गाली देते देते और रोते रोते, कई माइयों का स्वभाव होता है, रोते रोते आंसू गिरते जाते हैं, सेडा भी गिरता जाता, आटा गूंथती जाती है, एकदम गंधा हो जाता। तो ऐसा काम नहीं करे। बड़ी पवित्रता से भोजन किसके लिए बनाना है, किस भाव से बना रहे हैं। केवल बता रहे अपने लिए, अपने लिए भोजन पका कर खाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो पाप खाता है। यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यंते सर्किल विषयी भुंजति त्वगम पापा ये पचंत्यात्मक कारणम। किसी प्रकार का यज्ञ नहीं किया आपने, न तो बता रहे अग्निदेव को भोग लगाया आपने, स्वाहा किया उसमें, ने गौ माता को ग्रास दिया आपने, न बता रहे किसी अतिथि को दिया, ने ठाकुर जी को भोग लगाया और भोजन खा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीसरा गीता जी का 3रा अध्याय 13वां श्लोक देख लेना आप। उसमें भगवान कह रहे हैं पापा, पापा नाम किसका है, पापी का। तो पापी कौन है आज? अरे अपने पिता का नाम पापा रखा है, हा? और मां का नाम क्या रखा है? मम्मी। मम्मी क्या होती है?
मरी हुई लाश होती है पैकिंग, उसको कहते हैं मम्मी। और जिस पिता ने बताने जन्म दिया है, पाल पोषण किया है, सब कुछ किया, उसको पापी बना दिया। हाँ, तो ये क्या शब्द है? ये पश्चाती शब्द अपना नहीं है, ये भाषा अपनी नहीं है। तो कैसे बोलना? पिताश्री, माताश्री, भ्राताश्री, ये शब्द महान है। मम्मी शब्द निकलता है नाक से और मां शब्द निकलता है हृदय से। तो इसलिए माताओं को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को संस्कार कैसा देती। बता रहे बच्चे को सुधारना और बिगाड़ना विशेष मां के हाथ में है, इतना पिता के हाथ में नहीं जितना मां के हाथ में। मां चाह सकती है तो कह रहे जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बाज मती गमाए नूर। पुत्र कैसा हो, हाँ? मंदालसा हुई, वो मां हुई, मैनावती हुई है, एक ही पुत्र था, उसको योगी बना दिया। हाँ? शुद्धोसी बुद्धो निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निंद्रा मंदालसा वाकी मुवाच पुत्र। वो मंदालसा कह रही अपने सुपुत्र को, तू शुद्ध है, तू बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, तू माया अविद्या मल से रहित है, तू सचित आनंद घन, वो तेरा स्वरूप है। जिसको तू मैं मान रहा, ये तू नहीं, ये तेरा नहीं है। आजकल की मां क्या कहती है? तू बड़ा गोरा है, तू काला है, तेरी नाक तीखी, तेरे कान ऐसे, क्या क्या कह रही है, क्या क्या थोप रही है उस पर। उसको इसी पर थोप दिया कि तू यही है, सब थोपे में। ये तेरा नाम, ये तेरी जाति, तू स्त्री, तू पुरुष, तू जवान, तू बुढ़ा, तू ये। आपने भागवत सुनी अभी 8 दिन सुनी आपने, तो कह रहे हैं भागवत के अंदर में विशेष प्रकरण किसका? कौन श्रोता और कौन वक्ता? उत्तम वक्ता, उत्तम श्रोता। 3 प्रकार के वक्ता हैं, 3 प्रकार के श्रोता है इसमें। तो कह रहे सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है, राजा परीक्षित उत्तम श्रोता, सुनने वाला। दूसरा बता रहे नारद जी, वो बता रहे मध्यम वक्ता नारद जी, व्यास जी श्रोता मध्यम। तीसरा बता रहे हैं कि सूत जी, वो क्या है? उत्तम मध्यम कनिष्ठ, तीसरे नंबर का सूत जी ये वक्ता, और सोनक आदि ऋषि वो श्रोता है। तो कह रहे हैं कि इसमें राजा परीक्षित, उसको वैरागी हुआ। वैरागी क्यों हुआ? जब बता रहे मौत सामने दिखती, जब तक बता रहे अपने को मरने को भूल गया। ये बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा सब कर रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अपने मृत्यु को भूल करके अपने आप को मरना पहचानते ही नहीं है कि मरने वाला कोई पड़ोसी दूसरा ही है, हम तो शरीर से अमर ही हैं। तो कह रहे हैं जब राजा परीक्षित साप मिला, ऋषि बालक ने साप दिया था कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उस राजा को तक्षनाश आज से 7 दिन डसेगा, मरेगा। वो श्राप मिला उसको।
तो श्राप मिलते ही बता रहे उनको मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत वैरागी हो गया। अपना राज जो कुछ भी राजपाट सब त्याग करके अपने सुपुत्र को उसको संभला दिया और जाकर के कहां बैठ गए? कहां बैठे? गंगा किनारे सुकताल। सुकताल ये मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, 30 किलोमीटर दूर। वहां एक वट वृक्ष है, आज भी 5100 कई वर्ष का है वो वट वृक्ष है, बहुत विशाल है। तो वहां बता रहे हैं, वहां जाकर वो राजा बैठा तो सब ऋषि मुनि आ गए। आज बता रहे बिना बुलाए ऋषि मुनि महात्मा आने लगे। राजा ने सबका स्वागत किया, सबका पूजन किया, सबको प्रणाम किया। राजमहल में कोई नहीं आता उसके पास। अब बता रहे हैं उसने यही प्रश्न पूछा कि मरण आसन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। जितने बैठे ना अपने यहां पर, ये क्या है? सब परीक्षित है, ये सब ही परीक्षित है। ये सब की बता रहे हैं कि 7 ही वार है, 7 ही वार में सबका मृत्यु निश्चित है। अपने को पता नहीं, निश्चित अपने निश्चित नहीं हुई है, पर है 8 में कोई बार नहीं आएगा, 7 ही बार में होगा। अब बता रहे हैं कि राजा परीक्षित को इससे मालूम हो गया कि 7 दिन पहले नहीं मरूंगा, 7 दिन मरूंगा। पर अपना तो बता रहे क्षण का भी पता नहीं। वो एक लाखा नाम का भगत हुआ है, उसने कहा है, वो कह रहा है कि माया मानो रे मानवी के लाखों सु फट काल अचानक आवसी दिन 8 और 10। 8-10 दिन में काल मौत आने वाली है। जो आपको बता रहे जो भी शुभ कार्य करना है, जप करना, दान करना, जो भी शुभ कार्य करना शीघ्रता से कर लो, मौत आने वाली। अब बता रहे ना, लाखे भगत की मां कहती है बेटा क्या बात कर रहा है। कह रहा है 8 से 10 दूर है, 8 से 10 दूर है, जो 5 से 7 सांझे दीठे माल नहीं उगत प्रभात। मां कह रही है बेटा क्या बात कर रहा तू? अरे 8 से 10 दूर है, 5 से 7 दूर है, और रात को बताएं खा पी के सोते सब उठे ही नहीं, सोए रह जाते। कितने केस हो गए सामने देख। अब लाखे की पत्नी कह रही, धर्म पत्नी के लाखों तो लख भूलियो, अम्बा भूली लोज, सास बटाऊ पाणो आयो ना आयो। अरे थे बात ही करो, मेरा पति भूल गया, वो तो लाखों को दूर हो गया, 8-10 दूर बता रहा है, और मेरी माई सास माई भूली हुई है। श्वास बटाऊ ये बाहर जाता अंदर में आ गया, आएगा नहीं आएगा क्या पता इसका। तो इसलिए श्वास का विश्वास भजन कर लीजिए, जीव पक्षियों के पीछे क्या कीजिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि अपना तो 1 सेकंड का पता नहीं है किस समय क्या हो सकता है। तो राजा परीक्षित को बड़ा भय लगा मृत्यु का। और भय क्यों लगता है? जब अपने कोई शरीर में माना, कितना भय है। क्यों भय? शरीर को मैं माना। कह रहा है कि मैं देव हूं फांसी महा, इस पास में जकड़ा गया, चिरकाल फिरतारा जन्मा किया फिर मर गया। मैं देव हूं फांसी महा, इस पास में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। मैं बोध हूं ज्ञान अस्त्र ले, अज्ञान का दे काट सर,
स्वच्छंद हो, निर्द्वंद हो, आनंद कर सुख से विचर। हा? जब तक अपने को पंचभौतिक मल मूत्र का शरीर को मैं मेरा मानकर बैठे, तब तक भय लगेगा, मौत होगी, सब कुछ होगा, स्वर्ग नरक सब मिलेंगे उसको। तो ये बता रहे पंचभूत से ऊपर उठो, ये देह मैं नहीं, ये मैं मम ये ना ही मम, सब विकल्प भय छीन, परमात्म पूर्ण सकलो जानी मौनता लीन। ये जो पंचभूतों का शरीर है, ये 5 भूतों से बना, अपना नहीं है, ये आपको मिला है किराए में। किराए की वस्तु को मेरा मान बैठे, तो इसलिए बता रहे दंड मिलेगा सबको। क्या मिलेगा दंड? बार बार जन्म और मरो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे, पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये बार बार जन्मना मरना, माता की गर्भ की मार खाना, सबने माता की गर्भ की मार खाई, कितनी बार खाई है। किस किस के पेट में गए, गधे कुत्ते बिल्ले भैंस जितने भी है, पशु पक्षी, किस योनि में नहीं गया है, सब योनि में भटका है, मानव शरीर मिला है। अब बता रहे एक सेठ थे, बड़े अच्छा व्यापार धंधा किया, खूब पैसा कमाया। अब इच्छा हुई कि मैं अच्छा कार्य करूं, भागवत सप्ताह करवाऊं, महात्मा को बुला करके सत्संग करवाऊं, संतों को ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं, शुभ कार्य करें। तो सोचा कि मेरा जो ये मकान छोटा है, संकुचित है, इसमें कार्य नहीं हो सकता, तो ये पंचायती का भवन है ना, बड़ा है, ये मिल जाए। तो उसने जाकर पंचों से मांग की कि ये पंचायती का भवन मेरे को मिले, मेरे को ये कार्य करना है। पंच बड़े खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपकी सहायता करेंगे। आप बता रहे हैं कि जितना सामान था अपने पंच भवन में जाकर रखा, सजाया अपना सामान, सारी सुख सुविधा थी वहां पर। अब जाकर के आराम से रहने लगा, न भागवत सप्ताह करवाई, न ब्राह्मणों को भोजन करवाया, न संतों को सत्संग करवाई, कुछ नहीं किया। 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। अरे पंचों ने कहा भाई क्या कर रहा है, खाली कर इसको, हटा यहां से। बोला क्या कह रहे हो, अब तो मकान मेरा ही है ये तो। अरे पंच कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, अरे पंचायती का भवन ये पट्टा बना हुआ, तू क्या बात कर रहा। वो कह रहा है कि कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, अब तो मेरा ही, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अब पंचों ने जाकर के शिकायत की, पकड़ने आए उसको, ले गए न्यायाधीश के पास। तो उसने कहा भाई किसका मकान, बोला मेरा है। तेरे पास पट्टा है कोई, तो पट्टा तो नहीं है, कब्जा तो मेरा है। इधर पंच कह रहे हैं देखो ये पंचायती का पट्टा बना हुआ है। जब वो नहीं मानता तो बता रहे हैं न्यायाधीश कहता है इसको कारागृह में, जेल खाने बंद करो, खूब पिटाई करो इसकी, जब तक पंचों का मकान पंचों को न सौंपे तब तक इसकी पिटाई होती रहे। तो यही बता रहे दृष्टांत सिद्धांत में, यहां से जो पुण्य कार्य करके देव शरीर में जाता, स्वर्ग में वहां जाता तो बता रही इच्छा करता है, वहां तो सुख भोग होता है। नंदन वन है,
अप्सराएं हैं, विमान हैं घूमने के लिए। केवल इच्छा करने सारा काम हो जाता है, संकल्प से सारा काम हो जाता है। वहां ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, तेल भराना आवश्यकता नहीं है, जैसा संकल्प करो वैसा हो जाता है। तो वहां इच्छा की इसने कि मेरे को पंचायती का भवन मिले। कौन सा? मानव शरीर। इसमें मैं जाकर के माता पिता की सेवा करूंगा, गुरु धारणा करूंगा, उनसे उपदेश लूंगा और साधन करके यज्ञ दान पूजा करके मैं मन को शुद्ध पवित्र करके उस परमात्मा तत्व को पहचानूंगा। ऐसा संकल्प किया तो बता रहे सबको मानव शरीर मिला। ये पंचायती का भवन है, अपना नहीं है। अब आकर के पंचायती भवन बैठ गए। अब बैठ तो गए, इसमें आकर के क्या मानते हैं? मेरा, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक जवान, मैं बूढ़ा, अपने को मैं ही मान रहा। ये शरीर काला तो मैं काला हूं, शरीर गोरा तो मैं गोरा हूं, शरीर टिगड़ा तो मैं टिगड़ा हूं, शरीर लंबा तो मैं लंबा हूं, शरीर दुबला पतला मैं तो दुबला पतला हूं, शरीर मोटा हुष्ट पुट मैं हुष्ट पुट हूं बड़ा। शरीर को मैं ममत्व तो जोड़ दिया, ये मेरा मेरा मेरा। हा? जब तक इसको मैं मानेगा तब तक पीटाई होगी। अब बता रहे यहां पर 4, 6, 9, 18 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। सब गवा देते हैं कि ये पंचभूतों का शरीर है, ये पंचातीत तेरा नहीं है, ये तू नहीं है, तेरा नहीं है। तो उसकी बात सुनता कौन है? हाँ? कह रहे वेद करत पुकारा सुन दे नहीं काना, मन रे दे अपनी मत माना, आदि अंत में ये नहीं दी से, मध्य जो भुजंग समाना। बीच में ये दिख रहा है, तो बीच में पहले नहीं था, जन्म से पहले, बाद में अंत नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है। इसको सच्चा मान करके मैं मान बैठ गए। तो इसलिए जब तक शरीर को मैं मानेगा तब तक इसको भय लगेगा और मृत्यु मरना पड़ेगा। मरने वालों को मैं माना, और न मरने वाला कौन है? अपना जो आत्मा है, वो सच्चित आनंद है, ऐसा अपना आत्मा है। जब तक उसको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक यही चक्र चलता रहेगा। तो कह रहे हैं मैं बोध हूं, ज्ञान अस्त्र ले, अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हो, निर्द्वंद हो, आनंद कर, सुख से विचारो। हाँ? जब अपने को देह माना छोड़ दिया, अपने को ज्ञान स्वरूप सचित आनंद निष्ठा कर ली है, तब बता रहे स्वच्छंद हो गया। कहीं भी रहता है वो, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे सन्यास, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे राजा बना बैठा है, जिसका देह अभिमान गलित हो गया है। देह अभिमान गलिते विज्ञाति परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र समाधय। जिसका देह अभिमान गलित हो गया 3 प्रकार के, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, और जिसने अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप जान लिया है, अब उसका जहां जहां मन जाता उसकी समाधि, कहीं जा रहा। तो इसलिए राजा पर तो भय लगा था कि मैं मर जाऊंगा, वो डसेगा तक्षनाग। तब बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया। क्या सुनाया? कि एक राजा था, वो राजा बता रहे शिकार खेलने गया जंगल में, कई साथ में थे और भी। तो जंगल में बता रहे हैं कि
सब साथी बिछड़ गए, अकेला रह गया। संध्या का समय हो गया, अब भयभीत हो गया राजा। तो देखा आगे एक झोपड़ी थी, उसमें दीप जल रहा था, प्रकाश दिखा, वहां चला गया। तो वहां जाकर एक भील था, तो उसको बोला, भाई मेरे को जगह दे, रात भर बाहर रहूंगा तो फिर शेर खा जाएंगे मेरे को। तो उसने कहा, मेरे पास जगह नहीं है, मेरी एक ही झोपड़ी है, इसके अंदर मेरा सामान भी, मेरा परिवार भी, जगह नहीं अंदर में। तो उसने कहा कि अरे कुछ तो दया कर। तो उसने कहा, ठीक है, आप एक कोने में खड़े हो जाओ, बैठने की जगह नहीं बैठने के लिए, खड़े हो जाओ। और राजा रात भर वहां खड़ा रहा कोने में। और वहां बता रहे हैं कि मांस भी पड़ा, चमड़ा भी पड़ा, हड्डी भी पड़ी पशुओं की। रात भर खड़ा रहा वो। सवेरे हुआ तो भील ने कहा, जाओ निकलो बाहर यहां से। तो अब राजा बोला, क्यों, जानता मेरे को तू? मैं देश का राजा हूं, खबरदार, ये झोपड़ी मेरी है। तो अब बता रहे, परीक्षित राजा बोला, वो राजा कौन था? और आपकी आज्ञा हो तो उस राजा को कान पकड़ करके निकालो बाहर उसको। अब बता रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो राजा तू ही है। और हड्डी चाम का शरीर, मल मूत्र का शरीर, कितना गंधा, जितने लेटरिंगें बास रही है, नाड़ियां बास रही है, वो गंदगी कहां से आई है जिसको तू मैं मान रहा है? हा? इसको मैं माना बैठा है। तो बता रहे राजा परीक्षित को उसी समय ज्ञान हो गया कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं सचिदानंद घन ब्रह्म। तो ऐसा निष्ठा हुई। तो ये बता रहे हैं कि श्रोता उत्तम श्रोता था, एक बार सुनी थी उसको ज्ञान हो गया। अपन तो बार बार सुनते ही हैं और सुनाते भी है, तो निष्ठा हो गई ना आपकी? तो हो गई निष्ठा? बोलो हां या ना? हो गई पक्की? क्या निष्ठा हुई? बता रहे हैं कि पक्की निष्ठा होनी चाहिए। सुख में तो ब्रह्म ज्ञानी रहे, दुख में देवे रोए, रूपा कहे भाया भला कदई नहीं होए। सुख सभीता जब मिलती है तब तो ब्रह्म ज्ञानी बनकर बैठे। थोड़ा सा विपत्ति आती, दुख आता है, रो पड़ते, मर गए, जीव बन जाते, देरूप बन जाते। पक्काई रखनी पड़ेगी, इसमें कच्चाई नहीं पार पड़ेगी। तो इसलिए देह अभिमान का त्याग करना सहज नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सात्विक आहार करोगे, अपना मन शुद्ध पवित्र होगा, तब ये बात समझ में बैठेगी। तो चौथा बता रहे हैं, आश्री दोष है अन्न में, उसका त्याग करे। भोजन बनाते समय बता रहे हैं कि शुद्ध पवित्र स्नान करके, धुले वस्त्र पहन करके, नीला काला त्याग करके, बड़े भाव से बनाए, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए बनाए, और भगवान का नाम जप करते करते बनाए। आपका जो इष्ट मानते हो, सीताराम मानते हो, राधा कृष्ण मानते हो, चाहे भगवान शंकर को मानते हो, जिसको मानते हो, उसका नाम जप करते करते बनाओ। आपका जो भोजन बनाना, रोटी बनाना, ये भजन हो जाएगा और भोजन पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा प्रकार भोजन बना, पहले बड़ों बूढ़ों को खिलाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, गो को ग्रास देवे और अग्निदेव को भोग लगाए। और चौथा दोष बता रहे हैं, सत्व दोष सबसे बड़ा दोष है कि आपका अन्न कैसे आया, भोजन कहां से आया, पराया था, अन्याय का था।
और पाप से कमाया हुआ है। तो इसलिए इसका त्याग करे। 4 प्रकार के दोषों को त्याग करके आप शुद्ध पवित्रता से भोजन बनाओ, सबको खिलाओ और खुद भी प्रसाद ग्रहण करो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपके बाल बच्चे भी बता रहे हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार 4 प्रकार के दोष है, इसका त्याग करे और आपने जो भागवत सुनी है इसको पूरा ग्रहण करे। ऐसा बताए कि पल्ला झाड़ने हो जाए, पल्ले में गांठ बांध करके ले जाए घर में और अपने जीवन में धारण करे और बच्चों को संस्कार देवे, तभी आपका सुनना सफल होगा, वरना ठीक है पल्ला झाड़ हो जाओगे। हरिओम तत्सत। हरिओम।